गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तीसरे पाठ का अध्ययन कर रहे थे तारोज रिवार्ड, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर्स जो है वो किए। अब उससे नेक्स्ट आपके सामने दूसरी एक्सरसाइज जो है बी वो प्रस्तुत है, जिसमें आपको करना है राइट आइटम जो है उसको मार्क करना है। 3 आइटम्स जो है वो दिए हुए हैं, जिनमें से जो करेक्ट है उसको आपको ब्रैकेट पीछे बनाया हुआ है उसमें लिखना है मार्क द राइट आइटम। बी सेक्शन जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट में से डाला है। तो सबसे पहले हम वाक्य को समझेंगे, पूछा क्या गया है और उन 3 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सूटेबल रहेगा इसके लिए उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट लिखा है तारो अर्नेड का मतलब कमाता था। वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल का मतलब बहुत कम, अल्प अत्यल्प, मनी धन, बिकॉज क्योंकि। तारो जो है वो बहुत कम धन कमाता था। क्या कारण था इसका? क्योंकि 3 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ। पहली बात है कि वो पर्याप्त कठिन परिश्रम जो है वो नहीं करता था। तो ये तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाठ में ही सेंटेंस दिया हुआ है, बताया हुआ है कि तारो जो है वो कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा धन नहीं कमा पाता था। तो इसलिए हार्ड वर्क तो वो करता था, इसलिए ये नहीं है सही। सेकंड सेंटेंस है द विलेजर्स डिडंट नीड वुड। गांव वालों को लकड़ी की ज़रूरत नहीं रहती थी। इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है पाठ में। और गांव वालों को लकड़ी की हमेशा ज़रूरत रहती थी, क्योंकि जलाने के लिए वगैरह के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी, और लकड़ी की ज़रूरत गांव वालों को सभी को जो है वो रहती थी। इसलिए जो है वो ये भी सही नहीं है। अब आपके पास रहा ये द प्राइस ऑफ वुड, प्राइस यानी मूल्य, वुड यानी लकड़ी का, वाज वेरी लो, वेरी लो यानी बहुत कम। अनुवाद इसका ये है कि लकड़ी का मूल्य जो था वो बहुत कम था। तो ये करेक्ट हो सकता है, इसलिए करेक्ट हो सकता है कि पर्याप्त मेहनत करता था वो, उसके बाद भी उसको पैसे कम मिलते थे। तो लकड़ी तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर पर्याप्त रूप से काट लेता होगा, और काटने के बाद भी जो है वो उसको बेच भी देता था, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कि जो उसके पास लकड़ियाँ कम बिकती थी, ऐसा भी कहीं उल्लेख है नहीं। तो लकड़ी भी पूरी बिक जाती थी, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता था, यानी लकड़ियाँ भी ज़्यादा काट लेता था और लकड़ियाँ बेच भी देता था सभी, लेकिन फिर भी जो है उसको धन कम प्राप्त होता था। इसका मतलब उस लकड़ी का मूल्य जो उसको प्राप्त होता था वो बहुत कम होता था। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर जो है वो थर्ड है। थर्ड सेंटेंस जो है वो इसका आंसर है। सेकंड देखिए, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। पाठ में एक जगह उल्लेख है कि तारो ने जो है वो ज़्यादा धन कमाने का, अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया। क्यों किया था आपको कारण बताना है। अर्न यानी कमाना, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, मनी यानी धन। पाठ में एक जगह आपने ध्यान दिया हो तो एक जगह आया है कि तारो ने जो है वो इस बात के लिए अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया। तो सेंटेंस देखिए, क्यों किया था। टू लीव मोर कंफर्टेबल लाइफ। लीव यानी रहना या जीवन यापन करना, मोर यानी ज़्यादा और ज़्यादा, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, लाइफ यानी जिंदगी। यानी
और आरामदायक जीवन और ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने के लिए उसने जो है अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया। ये तो है नहीं सही, कहीं नहीं लिखा है कि उसने ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने के लिए अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया। ऐसा सेंटेंस कई वाक्य में नहीं आया है, तो ये जो है वो सही नहीं है। दूसरा है टू बाई हीज ओल्ड फादर सम सेक। इसमें पूछा है, कहा है कि उसके पिताजी के लिए कुछ अतिरिक्त उसके बूढ़े पिताजी के लिए कुछ सेक जो है पेय पदार्थ, जापानी पेय पदार्थ जो है वो खरीदने के लिए। तो ये लिखा है, उसके पिताजी ने कहा था कि मुझे इस समय जो है 1 कप सेक मिल जाता तो वो मेरी हड्डियों को गर्मी प्रदान करता और मेरे बूढ़े हृदय को भी गर्मी प्रदान करता। तब तारो जो है वो ज़्यादा दुखी हो गया था और फिर उसने निश्चय किया था कि वो अतिरिक्त धन कमाएगा और अपने पिताजी के लिए जो है वो सेक खरीदेगा। तो ये वाक्य इसमें सही है, ये भी गलत है। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द अर्थ, झोंपड़ी में दरारें जो थी उनको सही करने के लिए उसने अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये भी गलत है। और इसमें आपका सही है सेंटेंस नंबर 2। ठीक है। थर्ड देखिए, द नेबर लेफ्ट, नेबर यानी वो पड़ोसीन जो आई थी उनके यहाँ पर, लेफ्ट यानी छोड़ा, तारोज हट, तारो की कुटिया को, तारो की झोपड़ी को, इन हरी जल्दबाजी में, क्योंकि बिकॉज जो पड़ोसीन तारो के यहाँ आई थी वो जल्दबाजी में वहाँ से जो है वो चली गई थी। इसका क्या कारण हो सकता है, अनुमान लगाना है, आपको बताना है। सी वॉज डिलाइटेड विथ ड्रिंक, तो वो उस पेय पदार्थ से वो ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ज़्यादा खुश होने से तो वो झोंपड़ी कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि ज़्यादा खुश होकर के उस पेय पदार्थ से ज़्यादा खुश हो गई और वो वहाँ से रवाना हो गई, ऐसा हो नहीं सकता है। खुश होकर के कोई जो है वो नहीं छोड़ सकता है। सी वॉज एस्टोनिस्ड टू हर तारोज स्टोरी, वो तारो की उस कहानी को सुन करके अचंभित हो गई थी, आश्चर्य में पड़ गई थी। आश्चर्य में पड़ने से वो जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी जो है वो ये भी गलत है और ये भी जो है वो गलत है। सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, ये कारण इसका हो सकता है क्योंकि उसके मन में जो बात तारो ने उसको बताई थी उस झरने के बारे में, वो पूरे गांव वालों को वो जो है वो बात बताना चाहती थी, इसलिए वो जल्दबाजी में थी। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ये 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्किंग विथ द लैंग्वेज, उसका ए देखिए, आपको करना है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो उचित नहीं है उन शब्दों को आपको करना है स्ट्राइक ऑफ, यानी पृथक जो है वो करना है उन शब्दों को जो कि जरूरी नहीं है। लिखा है तारो वांटेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। तारो वांटेड यानी तारो चाहता था, टू गिव देना, हीज ओल्ड पेरेंट्स उसके बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग सब कुछ, दे नीडेड जिनकी उनको आवश्यकता थी। मतलब तारो अपने बूढ़े या वृद्ध माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था जिसकी कि उनको आवश्यकता थी। तो आपको क्या करना है, दिस शोज दैट ही वाज, शब्द मैंने नहीं लिखे तो शब्द मैं लिखवा देता हूँ, सॉरी शब्द छूट गए हैं पीछे, तो इनके शब्द जो है वो मैं पहले लिखवा देता हूँ। हाँ, तो स्ट्राइक ऑफ वाले भूल गए थे, तो स्ट्राइक ऑफ वाले ये देखो बॉक्स आपके सामने है, इसमें से आपको तारो जो है, तारो की विशेषताएं बतानी है। वो किस टाइप का लड़का था जो कि उसके माता पिता की प्रत्येक
ज़रूरत को पूरी करना चाहता था। इससे ये प्रतीत होता है कि वो एक तो था थॉटफुल, ही वाज थॉटफुल। हार्ड वर्किंग का इससे कोई मतलब नहीं है, ऑनेस्ट का, ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय का कोई मतलब नहीं है, एफिशिएंट, CIENT, EFI, EFFICIENT, एफिशिएंट, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है। तो ही वाज हो जाएगा, एक तो हो जाएगा थॉटफुल, विचारशील था वो, दूसरा वो था लविंग, अपने माता पिता से स्नेह रखने वाला, कंसिडरेट, अपने माता पिता की चिंता करने वाला था, और काइंड था। ये विशेषताएं उसमें तारों में थी। बाकी वाले जो है वो आपको नहीं लिखना है, इनको रेगुलर आप लिख सकते हो। तो जिसमें दिस शोज दैट ही वाज, पहले आ जाएगा थॉटफुल, उसके बाद कॉमा करके लिख देना लविंग, कॉमा करके लिख देना कंसिडरेट, और फिर जो है वो फुल स्टॉप कर देना। ये वाक्य आपके पूरा हो जाएगा। फिर इसी वर्किंग विथ लैंग्वेज में ही इसका सेकंड पार्ट जो है बी, इसमें आपको वापस जो है वो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से जो सूटेबल जो है उसको आपको लिखना है कोष्टक में, बाकी वाले जो है वो छोड़ देने। तो दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर्स टू, यहां देखो दिस आया है, दिस का मतलब होता है इस बात ने या इसने, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को और ज्यादा दुखी कर दिया। तो यहां पर दिस किसके लिए आया है, कौन सी बात थी जिसने जो है वो तारो को दुखी कर दिया, तो उस बात के लिए दिस आया है। तो वो दिस वाली वो बात कौन सी थी, तो इस दिस का जो है वो आपको सेंटेंस लिखना है, कौन सी बात थी जिसने तारो को दुखी कर दिया था और ज्यादा दुखी कर दिया था। तो पहला लिखा है ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, अत्यधिक तेज हवा जो है वो बहना प्रारंभ हो गई थी, उसने तारो को जो है वो चिंतित कर दिया था, दुखी कर दिया था। गलत है, कोई दुखी नहीं हुआ था उससे। तारोज फादर्स ओल्ड एज, तारो के पिताजी वृद्ध थे, नहीं, कोई दुखी इससे दुख नहीं हुआ था उस तारो को। तारोज इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर, ये सही है। इसमें बताया है कि तारो की असमर्थता, तारो की इनएबिलिटी, असमर्थता जो है किसमें, खरीदने में, एक्सपेंसिव यानी खर्चीला या महंगा, सेक फॉर हिज फादर, उसके पिताजी के लिए महंगा सेक जो है वो खरीदने में उस तारो की जो असमर्थता थी अत्यल्प धन के कारण, तो वो जो है यहाँ पर दिस है, और इस बात ने जो है वो तारो को दुखी कर दिया था। तो तीसरा वाक्य इसमें सही है। ऐसे कैसे, इसमें सेकंड देखिए, दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parents, यहां भी जो दिस जो है वो किसके लिए आया आपको बताना है। सम्राट ने कहा था कि ये बात, ये चीज अन्य बच्चों को, दूसरे बच्चों को उनके माता पिता का सम्मान करने के लिए और उनकी आज्ञा का पालन करवाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वो बात कौन सी थी, वो बात कौन सी थी जो राजा ने कहा था, सम्राट ने कहा था कि ये बात जो है वो अन्य बच्चों को उनके माता पिता का सम्मान करने और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित, इंकरेज का मतलब प्रोत्साहित
करेगी। वो बात कौन सी थी जिसके लिए दिस आया है, और इसी बात के लिए दिस आया है, वो बात कौन सी थी? सेंटेंस दिया आपके सामने, पहला सेंटेंस है द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। शहर के अंदर बहुत सुंदर फुहारा जो था वो दूसरे बच्चों को उनके माता पिता का सम्मान करने के लिए या उनकी आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवार्डिंग तारो विथ गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, ये बात है। तारों को सोना उपहार के रूप में देना और शहर में जो सबसे सुंदर फव्वारा जो था, फाउंटेन जो था, उसका नाम उस तारों के नाम के पीछे रखना, ये बात जो है वो दूसरे बच्चों को प्रेरित करेगी कि वे भी उसके माता पिता का सम्मान करें, उनके माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, जिससे कि वे भी जो है वो राजा से, सम्राट से उपहार प्राप्त कर सकें और उनका नाम भी किसी चीज़ के पीछे जो है वो दिया जाए। तो ये जो है वो प्रोत्साहित करने वाली बात थी। तो इसमें जो है वो सेकंड सही है। थर्ड लिखा है सेंडिंग फॉर तारो टू हर हिज स्टोरी, तारो को उसकी कहानी सुनने के लिए बुलाना सम्राट के द्वारा, ये भी जो है वो सही नहीं है। तो ये बी के दो प्रश्न, एक प्रश्न बी का और रहा है तो मैं करवा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जिससे कि लिखने में आपको सुविधा हो। अब आपके सामने जो है वो उसमें मार्क राइट आइटम वाले में दो ही प्रश्न थे। तीसरा प्रश्न जो है सी वाला अलग से प्रश्न है ये, जिसमें आपको राइमिंग वर्ड्स जो है, राइम से मतलब होता है लय, लयबद्ध एक जैसे उच्चारण वाला, जिसका उच्चारण जो है उसमें लय हो, जैसे कविता वगैरह में जो है वो जिस प्रकार से लय होती है, तो उस प्रकार की लय वाले जो है वो शब्द आपको क्रमबद्ध रूप से जो है वो लिखने हैं। जैसे आपको सामने उदाहरण दिया, जैसे यंग, YOUNG, यंग, यंग, लंग, तो देखो इसमें जो है वो लय उत्पन्न हो रही है, यंग, लंग, मनी, सनी। तो इस प्रकार से लय उत्पन्न करने वाले जो शब्द है वो आपको आगे जो ये मैंने बॉक्स बनाया है इसमें से आपको जिस प्रकार से मैंने उदाहरण में दिए हैं उस प्रकार से आगे इन शब्दों को जो है वो लयबद्ध तरीके से लिखना है। कहने का मतलब राइमिंग वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, और लिखने इस बॉक्स में से ही है। शब्द है यंग, फिर है सेड, फिर है मनी, फिर चॉप, लंग, लास्ट, वैक्स, WX, कॉल्ड, कुड, बेड, साउंड, XAXE, वुड, वे, स्टॉप, सनी, फास्ट, राउंड और डे, ये शब्द है आपके सामने। तो इनको आपको राइम करना है और राइम करके लिखना है। अभ्यास आपको करना है, कैसा कर पाते कि नहीं कर पाते हो, इसका आंसर जो है वो कल वाला जो वीडियो लेक्चर जो है मैं प्रस्तुत करूंगा उसमें आपको इनके आंसर आप जैसा भी कर पाते हो उनके आंसर मिल जाएंगे। आप जो है उससे करेक्शन कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, स्वयं जो है वो इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके साथ ही मैं आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे वाली एक्सरसाइज लेकर के जो है वो मैं फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।